फुट नोट्स और एंड नोट क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे हम अगर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या भी कोई बुक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज दैट इंग्लिश का बुक हम पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश की बुक में क्या होता है, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या फिर उसका मतलब नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका मीनिंग हम उसके ऊपर पेंसिल से लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं। वही काम ये फुट नोट करता है। और एंड नोट क्या करता है, जब हम मैथ का सवाल लगाते हैं तो हम मैथ का सवाल लगाते लगाते क्या करते हैं, कुछ ऐसे हमारे कार्य होते हैं कि हम पीछे कर देते हैं, है ना, पीछे करते हैं, वहाँ से करते हैं, जब हमारा मेन रिजल्ट निकलता है तो वहाँ पे जाकर लिख देते हैं रफ कार्य। उसी को एंड नोट बोलते हैं। समझ में आया? वो फिजिकली होता है या डिजिटली होता है, बस इतना ही काम है। वर्ड के मीनिंग को दिखाने का काम करता है फुट नोट और एंड नोट। ठीक है, देखिए हम यहाँ से इक्वल करके पैराग्राफ ले लिए ऐसे। टोटल कितने पेज में है ये? 3 पेज में है। देखिए, तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ऑन द इंसर्ट टैब टू गैलरी इंक्लूड आइटम्स दैट डिजाइंड। तो हमको डिज़ाइन की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, हाँ, तो हम क्या चाहते हैं, इसका मतलब लिख दें, मीनिंग लिख दें, इस पर क्लिक करें तो दिखाए। जैसे क्या है कि उस पर अभी इंग्लिश का बुक होता तो उसके ऊपर हम पेंसिल से लिख देते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको वहाँ जाके लिखना पड़ेगा। ऐसे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए नीचे आ गया। अब उसका डिज़ाइन की मीनिंग लिख दीजिए। हाँ, डिज़ाइन की मीनिंग लिख दीजिए। मान लीजिए हम डिज़ाइन की मीनिंग लिखते हैं स्टाइल। डिज़ाइन को स्टाइल के नाम से जानते हैं। अब अगर ऊपर आएंगे ना, देखिए क्या आपको दिख रहा है वहाँ पे? क्या एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ सिंबल आ रहा है ना। देखिए इसमें भी आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे। हम आपको लिखवाए हैं नंबरिंग से हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबरिंग से हाईलाइट करा, लेकिन अब कहेंगे आप तो वो दिखाई तो नहीं रहा है जो हमने स्टाइल लिखा था। दिखाई दे रहा है, आपको देखने की आवश्यकता है। कैसे? अगर ऐसे आप देखोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिजिकली में दिखाई देता है ना। आपको ऐसे पढ़ते 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 जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तब दिखाएगा ऐसे। समझ रहे हैं? यानी आपको इस पे जाना पड़ेगा तब दिखाएगा। फिजिकली में क्या होता है, ऐसे लिखो सामने दिख रहा है, लेकिन इस पे क्या है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा तब दिखाएगा। वहाँ पे पहुँचे तब, हाँ, तब उसका मतलब दिखाएगा। अगर कोई लेसन लिखेगा तो 1-2 ऐसा मार्क रहेगा तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। इसके हिसाब से नहीं, हाइड नहीं होगा। अगर आपको जम रहा है तो आप फुट नोट एंड नोट लगाओ, नहीं जम रहा है तो इसको हटा दो। ठीक है, अगर आपको उसका मीनिंग पता चल गया, ये उस समय के लिए है जब आपको डाउट हो। आप डाउट में वर्तमान में लिख दीजिए, वर्तमान में लिख दीजिए, आपको पता रहे ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। जो कन्फर्मेशन वाले व्यक्ति होंगे उनसे आप कन्फर्मेशन करके इसको हटा के उसको लिख दीजिए। फिर जब फाइनली जब होगा फाइनल प्रिंट में उसको हटा के प्रिंट कर दीजिए। इसीलिए होता है, मतलब गलतियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फुट नोट और एंड नोट। अभी हम मान लीजिए लिख रहे हैं तो कभी कभी होता है कि यार ये आता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ऐसा भी डाउट आता है, तो हम कहते हैं ये दोनों लिखते हैं। इसका मतलब ये भी होता है अगर जो लिखा हुआ है वो आएंगे उससे पूछ लेंगे तो हम इसको हटा के इसको लिख देंगे, है ना। तो एक फाइनल प्रिंट होगा ना, तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा कि नहीं, इसकी इस्तेमाल होगी नहीं। तो कब के लिए है ये? कन्फर्मेशन के लिए ये चीज़ है। समझ में आया? ऐसे आप जिस पे चाहो इस पे आप यहाँ से, जैसे आप डायग्राम पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिए। डायग्राम को ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आ गए यहाँ पे। अगर जैसे कि उसका मतलब पता ही ना हो, अगर आप किसी से पूछना हो तो डायरेक्टली बस वहीं से निशान लगा के छोड़ सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे मतलब लिखेंगे नहीं, अगर लिखेंगे नहीं तो वहाँ पे तभी 1 आएगा, लेकिन आपको क्लिक करना पड़ेगा, कुछ न कुछ सिंबल देना पड़ेगा। बाद में एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं आप।
ऐसे जैसे उसको हटाना पड़े। हटाना पड़ेगा। बस देखिए आपके सामने ये छोटा सा ना, ऐसे सेलेक्ट करिए, सर वो नहीं जो फिर अंक लगाए थे उसको से। हाँ नहीं, तो आपको सिर्फ ये हटाना है, तो आप ये करेंगे तब ना, स्टाइल लिखेंगे उस पर ना, उसकी जगह पे। जब आपको एक ही हटाना है तो आपको लगाना क्या है, तो मत लगाओ ना। आप पहले डिज़ाइन लिखा था तो आप उसको इसलिए लगाए हो कि उसको भविष्य में हटा सके या फिर उसको लिख सके, इसीलिए ना। जब को उसी को लिखना था तो आप क्यों फुट नोट इस्तेमाल किए? सर जब पता ही था, जब पता ही था तो आप क्या कर ऐसे करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे अब देखिए हम उसको तो अगर हटाना हो तो कंट्रोल जेड, बस अच्छा कंट्रोल जेड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्लियर है इस तरीके से। हाँ सर जी, एक चीज़ ये भी बताइए कि अगर मतलब यहाँ पे है कितने तक डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल जेड से, कितने स्टेप पीछे जा सकते हैं? जितने स्टेप तक आपने डिलीट किया है उतने स्टेप तक उसको ला सकते हो, जितने स्टेप तक आपने लाया हुआ है उतने स्टेप तक जा सकते हो आप। नहीं समझे? अगर छोटा पार्ट लेते हैं सर जी ना, जैसे देखिए कंट्रोल एन कर दिए, हमने यहाँ पे लिखा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक सेकंड एक्चुअली शेप्स का आपको बताइए। शेप का देखेंगे, बहुत सारे शेप छोटे छोटे लीजिए, हमें लगता है 30-32 ऐसे स्टेप पीछे जाता है। ऐसे डुप्लीकेट कर दीजिए, ऐसे और ले दे दीजिए थोड़ा। ठीक है, आ गया। अब इसको आप कर एक कीजिए, एक करें कंट्रोल जेड, पूरा हट जाएगा। नहीं पूरा नहीं हटा है, वो क्या हो रहा है, वो एक करके हट रहा है। यहाँ से क्लिक करके वन पेज। कभी कभी सर ऐसा होता है ना, कुछ ही स्टेप पीछे जाता है। अगर आप देखिए जैसे ये चीज़ है ना, आप एक बैग ये सेलेक्ट कर लिए, इसको भी कंट्रोल दबा के इसको भी, इसको भी, इसको भी, हाँ डिलीट कर दिए, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करेंगे ये कहीं स्टेप आएगा, देखिए। अच्छा हाँ, जब डिलीट कर देते हैं और कुछ करेंगे। आपने मल्टीपल सेलेक्ट किया है ना, मल्टीपल काम यूज किया है ना, इसके लिए आप एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक स्टेप ही काम करेगा। अगर आप मल्टीपल स्टेप आगे बढ़े तो वो मल्टीपल स्टेप आगे बढ़ेगा, ये जान लीजिएगा। जैसे आप चलोगे वैसे ये भी चलेगा, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है इसमें हमको। ठीक है, बस यही काम आपका एंड नोड भी करता है, बट एंड नोड का फॉर्मेट क्या है, लास्ट पेज के फर्स्ट में रहेगा। मतलब अगर एंड नोड आप लगाओगे, ठीक है, ये जो सबसे लास्ट पेज है इसके सबसे टॉप पेज, टॉप क्या है, कहाँ पे है इसका, ये एक नया पेज ले लिए, ये है। तो हम जाते हैं, देखिए हम पहले लगा देते हैं इस पर, ए भी क्लिक करके, इस पर क्लिक करके इसका भी लगाते हैं, XYZ 2-3 लगाते हैं जिससे कि हमको बताने में थोड़ा आसानी हो। ये भी समझ गए, यहाँ पे यू भी कर दिए, ऐसे 3-4 द को हम यहाँ पे ट्री कर दिए ना। अब इसके बाद हमको एंड नोट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, बस उसी में फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में पेज पे लग गया ना, देखिए सबसे लास्ट के टॉप में आ गया। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या किया आ गया, बस एंड नोट पे क्लिक किए, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये जो मैथ का, जैसे मैथ का लगाते हैं सबसे लास्ट पेज पे लगा के फिर उसे रख देते हैं, तो वही काम करता है। हाँ ये रफ कार्य है, मतलब आप कर अगर स्पेल ऐसा करना चाहते हो ये कर लीजिए, नहीं तो वो कर लीजिए। अगर वो करोगे तो उसी पेज के जस्ट नीचे लिखेगा, अगर एंड नोट लिखते हैं तो सबसे लास्ट पेज पे लिखेगा, उसका मतलब दोनों में आपको जो भी पेज लगे डायरेक्ट उसी पेज पे जाएगा, वो आपको जाना नहीं है, वो खुद ही उसी पेज पे लेके जाएगा आपको। हाँ देखिए गया तो है ना ये नहीं तो इंड पे है ना,
हाँ, अभी उसी पे जाइए जिस पे आप ये मरफ कार्य को सही करके उस पे लिखना चाहते तब इसके लिए आपको यहाँ से स्क्रॉल करना हैं, पड़ेगा। वैसे डायरेक्टली नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कहाँ से आप डायरेक्ट जाओगे? देखिए यहाँ से क्लिक करके आप इसमें ऐसे आइए। बताया था जब पेज नंबर आप डाल के ऊपर जा सकते हैं, ऐसे आप बताए थे एक दिन। पेज नंबर डालेंगे तो उसी पेज पे चला जाएगा। वो हाइपर लिंक्स होता है। अच्छा। आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ हाँ बोलिए। इसका इसका इस्तेमाल हम आप लोग को कहाँ से बता रहे हैं? यहाँ से, इधर से। बट इसका इस्तेमाल करके आप एक क्लिक से सबसे टॉप में जा सकते हैं, एक क्लिक सबसे बॉटम में जा सकते हैं। एक क्लिक से जहाँ जाओ वहाँ जा सकते हैं। उस पे लिंक जनरेट करना बताए थे। ऐसे हाँ हम बताए, सर बताए थे, सर बताए तो जनरेट किए थे। हाँ हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन अभी हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें। नहीं तो सर वो शॉर्ट में ही बताया गया। सही किए हैं। नहीं सर तो हमको अब चाहिए। नहीं, शॉर्ट में जो चीज़ें अच्छी चीज़ें बताए होंगे वो। हाँ ठीक है, ऐसा फॉर्मेट। फिर आइए, फिर इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आप कंट्रोल है, हाँ तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इस पर क्लिक कर दिए, यूनिट लिख दिए। अब उसमें जाएंगे, उसका मेन दिखेगा। देखिए, देखा ना यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये तो हैया है पहले से ऐसे, और कहाँ गया देखो यहाँ पे ऐसे है कि नहीं। इस प्रकार से फर्क क्या है इन नोट फुट नोट में? देखो इन नोट क्या है, 1 2 3 से प्रेजेंट कर रहा है। फुट नोट रोमन अंक के आई, सेकेंड आई, कहाँ गया सेकेंड आई, ऐसे प्रेजेंट कर रहा है। नंबरिंग चेंज है लेकिन काम दोनों का सेम है। आप दोनों में से चाहे जो इस्तेमाल करिए। सब्जी लेने जाते हैं ना, सब्जी लेने जाते हैं ना, कुछ सब्जी आपको सस्ते मिलती है, कुछ सब्जी आपको महंगी मिलती हैं। जो ताज़ा रहती है थोड़ा सा महंगा मिलता है ना। तो वैसे हाल यहाँ भी है। आपको जो इसमें समझ में आता है कि नहीं ये बेस्ट है हमारे लिए, तो वो है, ले लीजिए। आपको बेस्ट लग रहा है कि नहीं ये लास्ट पेज में जा रहा है, इसका हमारा कोई ख़राब पेज नहीं कर रहा है, एक लास्ट पेज का ख़राब कर रहा है, तो आप इन नोट ले सकते हैं। आप चाहते हैं नीचे ही रखिए तो आप फुट नोट ले सकते हैं। आपके ऊपर बजट के ऊपर है। आप चाहते हैं आपके पास 10 रुपये है और आपको लेना है ताज़ा लेकिन पैसे कम है, तो आप वो ले लीजिए। काम तो दोनों सेम करेगा, थोड़ा सा घर जाके मेहनत कर लीजिएगा। जैसा कंडीशन वैसा करिए, है कि नहीं? समझ में आया? ये चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट फुट नोट। अगर आप नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ लगा है, जैसे यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, है ना, यहाँ जा रहे हैं, है ना, आप उससे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करिए, यहाँ से देखिए नेक्स्ट फुट नोट, वहाँ पहुँचा ये पॉइंटर। अब अगली बार पॉइंटर कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा ये। हाँ नेक्स्ट करिए, देखिए पहुँचा वहाँ पे। फिर यहाँ से ऐसे बता रहा है कहाँ कहाँ लगा है। ठीक है, बस इसके आगे नहीं जाएगा। प्रीवियस करेंगे, पीछे आना, वैसे क्लिक करिए। समझ रहे हैं? एंड नोट पे क्लिक करना है। देखिए जाइए, पहला एंड नोट ये है, दूसरा ये है, तीसरा और लगाया है नहीं लगाया है। प्रीवियस जाना है ऐसे। पहले फॉर्मेटिंग पे आया था, उसके बाद कंट्रोल पे आया था। अरे नीचे से मतलब इन नोट कहाँ लगा है? रोमन अंक वाला देखिए। अच्छा ये इन नोट का सिंबल है और ये लगा है। सो नोट्स नहीं है कि कहाँ लगा है वो दिखाना है, अभी वो दिखाएंगे आपको। सो नोट्स में एंड नोट और फुट नोट मिलेगा, यहाँ पे है। आपको ये देखना है कहाँ पे फुट नोट लगा है, कहाँ पे एंड नोट लगा है, पूरा एक ब्यूरड। तो आप यहाँ से क्लिक करिए, एंड नोट पे क्लिक करते हैं। देखिए आ गए, दिखाया कि नहीं? ये लेके चला गया वहीं पे। आपको देखना है फुट नोट, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करिए ओके, आया? यही है ना, डायरेक्ट वहीं ले चला गया। बस समझ में आया? कर लेंगे। इसमें डाउट है? बजावट वाली चीज़ें हैं क्या ये? नहीं एकदम सिंपल है। यही ऊपर नीचे वाला ये रोमन अंक। हाँ रोमन अंक देखिए, ये आपका नंबरिंग से शुरुआत करता है 1 2 3 से, और ये आपका रोमन अंक से दिखाता है। शो काहे नहीं कर रहा है? शो करेगा जब ये नहीं दिखा है तो शो तो कर रहा है। देखिए हाँ, इसीलिए हमको भी नहीं दिखा है। दिखाते हैं आपको।
दिख रहा है कि लिखा हाँ है? सर आप पैराग्राफ हाँ बस थोड़ा जूम कर दीजिए तभी दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अच्छा रोमन अंक है ना, हाँ सर ये देखिए 1 2 2 ये देखिए 1 से दिखा है, ये 1 से है। अब थोड़ा फिर से बताइए कैसे क्या किया 1 के बाद मतलब कि इसके बाद अब क्या किए थे? ये 1 के बाद ये कैसे लगा, ये लग गया इंड बताया था ना तो ये कैसे लग गया था, ये लगा बताना है। हाँ। बस आप जिसका मतलब जैसे उसका मतलब हम लिख रहे हैं वैसा इसमें भी वही मतलब है। बस आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ लिख के आ गया, यहाँ लिख दीजिए ऑक्स। हाँ ऑटोमेटिक देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे, सबसे ऊपर जाइए सेकंड के नाम से, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये नंबरिंग ऑटोमेटिक आ रहा है, चेंज करना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट करके चेंज करेंगे। खत्म हो जाएगा। सर जैसे इसमें जैसे 2 जगह योर लिखा है, हाँ सोचिए मैं अगर हर जगह चेंज करना पड़ेगा तो हर जगह वहीं पे करना मार्क करना पड़ेगा। योर जैसे जी वहाँ पे लिखा है ना लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो जैसे जी लुक पे कर दिए, फिर अगर नेक्स्ट पेज में भी लिखा है तो उसमें भी करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप अगर चाहते हैं कि नहीं उसमें लुक पे आपको चेंज करना था तो आप लुक पे करिए, आपको योर पे चेंज करना था तो आप योर पे करिए। कहने का मतलब ये जैसे है डाउट जैसे लुक पे है ना कि इसका कोई और आंसर, तो वहाँ पे भी तो है वही चीज, नेक्स्ट पेज में भी तो लुक है ना। मतलब कहने का मतलब हाँ, सब लोग को कलेक्ट एक ही साथ नहीं कर सकता वो। तब नहीं, आप एक को हाईलाइट कर लीजिए ना, एक को हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद आप रिप्लेस कर दीजिए, हर एक लुक को पकड़ लेगा। और क्या, जैसे लुक है यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, यहाँ क्लिक करिए, आप एक लुक को पकड़ लिए, आपको पता चल गया ना कि यही लुक है, इसके जगह ये होगा, तो आप वहाँ चेंज कर लिए, आप यहाँ रिप्लेस पे आके जहाँ लुक लिखा हुआ है आप लुक लिख दीजिए। हाँ उसकी जगह क्या क्या लिखना है आपको, मान लीजिए द लिखना है, द लिखना है, तो अब द लिख दीजिए, है कि नहीं। जी सर। तो आपको यहाँ से क्लिक करके रिप्लेस आल कर दीजिए, ख़त्म, बात सफा हो गया। जहाँ जहाँ लुक हाँ। वहाँ जाएगा। कहीं है लुक, कहीं है जी साफ हो गया। तब कहीं दिख रहा है, नहीं पहले लुक फाइंड करिए, ऐसा दिखा यहाँ से क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे फाइंड लुक दिख रहा है ना। जी सर। अब इसके लिए क्या करना है, आपको द लिखना है, बस इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे द लिख दीजिए। यहाँ लुक का जो मीनिंग है वो कैपिटल वर्ड में होना चाहिए, सॉरी स्मॉल में वही है, ठीक है। अब यहाँ फाइंड किए हैं है ना, रिप्लेस कर दीजिए, देखिए हुआ रिप्लेस आल, हो गया 9 जगह पे, ख़त्म बात है ना। कितना शॉर्ट ट्रिक है ना, एक पकड़ लिए तो हमको सबको जाके हर पे अब इन नोट लगाने से अच्छा है कि वही आप सब पूछ रहे हैं। ऐसे कर लेंगे, समझ में आया, जी सर। कर लेंगे, ठीक है।